फुल मैं तो जरा बता तू इस लाइफ में कैसे पहुंचा, बदमाशी वाली लाइफ में। पहले तो तू मतलब ठीक था हमारे सामने, तो यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्या कहानी बताएं अपनी यार। तुम्हें तो पता ही है कि साला खांसी का हुआ है। तुम्हें तो पता ही है बचपन से हमें पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। तो हम स्कूल से भागे, हम भाग के गए थे अपने गांव, बिहार। घर से हम आए, हम सारा वहाँ पे सौतौले सौतेले थे। कहे कि भाग बहन चो, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो हमारे घर में रहने की जरूरत नहीं है। जैसे आया है जा। यहाँ हम अपनी चारों के साथ रहते थे। हम मन नहीं लगा पढ़ाई में, मन नहीं तो हम भाग गए। वहां से भी निकाल दिया गया। अब पता ही है तुम्हें, हमारे हमारे बाप को एक लड़ाई झगड़े में ठोक दिया था। इसके बदले की आग में और थे हमारी अम्मा। पापा के जाने के सदमे में वो भी नहीं रही। तो जाके फिर हम अपने गांव से, बिहार में ही अपने गांव से कहीं चले गए। वहां पे हमने रंगबाजी चालू कर दी। पैसा नहीं रहता था, चाकू लेके सीना झपटी शुरू कर दिया। सीना झपटी शुरू कर दिया, मजा आने लग गया, पैसा आने लग गया। साला अब धीरे बढ़ते बढ़ते हम उसको ढूंढने लगे जो हमारे बाप को मारा था। तो कहा हुआ कि वो मिला नहीं अभी तक। हम्म, हम्म। अब ऐसे ही करते करते हमारे हाथ में सामान आ गया। पूरी रंगबाजी हो गई, हमें गैंग में ज्वाइन हो गए थे। अब गैंग में ज्वाइन होने के बाद हमें अपने अपना रौला जमाना था। रौला के जमाने के चक्कर में सारा बहुत मर्डर कर दिए। अफसोस होता है कुछ, बेचारा उनका भी मर्डर हो गया। उनका वो क्या कहते हैं उनको, वो अरे जो कुछ नहीं करते हैं, शरीफ, हाँ शरीफ आदमी का हो गया। अब इस वजह से अब मेन मुद्दा यह है कि साला उसमें एक लड़की से मोहब्बत हो गया। अब क्या हुआ है कि नहीं, बदमाश लोग के अंदर दिल बड़ा साफ होता है। वो जब प्यार करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, इश्क बहुत तगड़ा करते हैं। एक बार 12 बजे मैं मिलने गया उनके घर में, मड़ई में। हमारे गांव में होता है, मड़ई कहते हैं उसको। तो मड़ई में मिलने गए, 12 बजे गए थे रात में। साला उसका आई वो हमारे पास पहले तो, ठीक 12 बज के 5 मिनट पे हमारे पास आई। वो जैसे ही आई, उसके घर का एक लाइट जल गया। और उसका पापा आ गया हमारे सामने, उसके पापा ने उसमें थप्पड़ मार दिया हमारे सामने ही। बोली बाबूजी। हम तो देखा नहीं गया, पीछे कट्टा लेके आए थे, सीधा निकाले, माथे पे लगाया, ठोक दिए। अरे हमारे सामने कोई हमारी महबूबा के ऊपर हाथ लगाए, तुम सहेंगे थोड़ी। तो उसके बाद आवाज आई, पूरा गांव वाला जाग गया है। मतलब ऑन द स्पॉट मर गए थे, हॉस्पिटल वगैरह गए थे, या मार ही दिया था जान से? तो मैं, साले तुम, अरे पूरा बीच में मारे थे वे, बचने का चांस ही नहीं था, ऑन द स्पॉट। कसम। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। फिर उसके बाद गांव वाले आए, हमको पकड़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिए। फिर 2-3 साल जेल में रहने के बाद हमने अपना महबूबा से मिलने गया। हम भाग के, जेल से भाग के, बहुत याद आ रहा था। पता लगा कि उसकी शादी हो गई। उसके पास गया हूँ कैसे तैसे, बोली कि फुलफुल हम अब हम तुम्हारे नहीं रहे, हम किसी और के हो गए। अब हम क्या करते, नहीं महबूबा को नहीं कर सकते थे कुछ। तो हमें आना पड़ा। पुलिस हमारे पीछे थी, हम जा नहीं सकते थे, तो हम फरार होकर यहाँ आ गए।
तो तुम टेंशन मत लेना, हम तुम्हें फंसना नहीं देंगे। है, उनको बोल दो कि इनको फंसना नहीं देंगे। तुम अपने इनका दांत का इलाज करवाओ यार। अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा चूहा का दांत है, ज़्यादा डर लगता है कभी काट ना लो। ये तो बड़ा गया है, क्या करें, करवा लेंगे, ठीक है। करवाओ इसको। हम्म, यही थी, अब हम आगे, अब आप तुम्हारे पास भी सोचे ही रहेंगे जब तक है हम। तो ये थी हमारे फुलफुल महतो की कहानी। कैसी लगी आपको, कृपया करके कमेंट करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।